Do you often wonder where your money disappears every month? The secret to managing your money effectively is budgeting. Namaskar everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study a very important topic, that is budgeting in organization, especially in the context of tourism. In this video we will learn what is budget, process of budget preparation, types of budget and budget control. एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रीक्वेंट आता है, सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज बजट। बजट क्या है भाई? तो बजट जो है ये मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेस का के यूटिलाइजेशन का एक सिस्टमेटिक प्लान होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज के एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कि हम फाइनेंशियल टर्म में शो करते हैं। एक सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज का एक रिटन प्लान होता है बजट, जो कि रुपी या मनी के टर्म में शो किया जाता है। ठीक है ना? तो मेन फीचर क्या होते हैं बजट के? ये एडवांस में रेडी कर लिया जाता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से डेराइव होता है। ये फ्यूचर प्लान होता है से रिलेटेड होता है एंड जिसके ऑब्जेक्टिव पहले से बनाए जा चुके होते हैं एंड स्पेशली ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। ये टाइम आपका मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस क्या होता है किसी भी बजट के प्रिपरेशन का? फर्स्ट है स्टेब्लिशिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। पहले आप किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेजर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो कि टूरिज्म एंड ट्रेवल के फील्ड में देखा जाए तो ये बिल्कुल ट्रू है कि कोई भी टूरिज्म वेंचर आप डाल रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, आपको प्रॉफिट सेकंड या थर्ड ईयर से ही मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि टूरिज्म एक ट्रस्ट बिजनेस है। आपके प्रोडक्ट पे टूरिस्ट को ट्रस्ट आने में समय लगता है, वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो भी वेंचर है, चाहे वो होटल हो चाहे ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, उनको जो भी लोकल टूरिज्म एजेंसीज हैं, लोकल आपके गाइड हैं एंड जो एयरलाइंस है, इनसे रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ता है, उसमें भी समय लगता है। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट होता है हॉस्पिटैलिटी फील्ड एंड आपके जो ट्रांसपोर्ट फील्ड है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, लार्ज अमाउंट का होता है। तो आपके अपने मनी को भी सेटल करना होता है और आपका गुडविल बनाना मार्केट में मस्ट है। आपका जो एक अच्छा गुडविल बने, आपका एक ब्रांड बनना मस्ट है। आप अपने एरिया के लीडर ऑर्गेनाइजेशन हो, फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आप हाई क्लास की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। दैट्स व्हाई ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का जो भी बजट होता है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे ही स्टेब्लिश होता है। इसी पे इसके ऑब्जेक्टिव स्टेब्लिश होते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव को स्टेब्लिश करते हैं, देन हम रेवेन्यू को फोरकास्ट करते हैं। टूरिज्म सेक्टर के जो भी इंटरप्राइज हैं, इनको अपने रेवेन्यू को फोरकास्ट करने के लिए उनके पास मस्ट है कि जो भी इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनके पास होना मस्ट है। स्पेशली टूरिज्म जनरेटिंग मार्केट का इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, कौन सा शेयर अप जा रहा है, कौन सा शेयर डाउन जा रहा है, टूरिज्म ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, जो कि हम लोग टूरिज्म स्टॉक में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, जो भी गवर्नमेंट बजट बना रही है उसमें वो किन गुड्स एंड सर्विसेज के रेट को बढ़ा रही है, ये भी हमें ध्यान, इसका भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। तभी हम ये एक्सपेक्टेड वेरिएशन जो भी है, स्पेसिफिक परचेज जो भी हम करते हैं अपने रॉ मटेरियल का, तो उसके लिए जो वेरिएशन आएंगे इस इन्फ्लेशन के थ्रू, उसका भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है हमारे मार्केट, इसका भी हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। सारा लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देखिएगा। एंड ट्रेवल ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं रेवेन्यू को अपने, फिर हम एक्सपेंस को एस्टिमेट करते हैं। तो वही बात है, मैनेजर को इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ता है कि जो भी कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, सप्लाई या लेबर कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा, ये उनके पास
इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसी के बेसिस पे वो अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को एस्टिमेट कर पाएंगे, फोरकास्ट कर पाएंगे। दैट डिटरमाइनिंग नेट इनकम जनरली क्या होता है, रेवेन्यू जो भी मिला हमें सेल करने के बाद माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट वैल्यू। तो जो भी बजट पीरियड है वो ईयरली, मंथली, कुछ भी हो सकता है ना, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, उस स्पेसिफिक पीरियड में हमारा नेट इनकम क्या हुआ उसको डिटरमाइन करना मस्ट हो जाता है। और एक बार जब बजट बन जाता है तो उसको रिव्यूड एंड अप्रूव्ड किया जाता है, किसके थ्रू, जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, बजट कमिटी हो सकती है, ऑनर मैनेजर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के हो सकते हैं, है ना। तो इनके थ्रू उन्हें अप्रूव किया जाता है एंड रिव्यू दिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ बजट की बात करें तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म बजट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कि 10 इयर्स के लिए अपना लॉन्ग टर्म बजट बनाया है उसने, फिर उसे डिवाइड करता है शॉर्ट टर्म में जो कि ईयरली होता है। दैट सब डिवीजन होता है करेंट यानी मंथली। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो रोलिंग बजट एडवांस में रेडी करते हैं, यानी कि 1 ईयर का बजट एडवांस में वो रेडी करते हैं, फर्स्ट ईयर मंथली और आपका जो क्वार्टरली है वो पीरियड खत्म होने के बाद तुरंत वो 12 मंथ का, नेक्स्ट 12 मंथ का बजट रेडी करते हैं। और जो मंथली बजट या क्वार्टरली बजट है उसके जो भी डेटा है उसे डिलीट करके जो नेक्स्ट 12 मंथ का न्यू बजट है उसे वो वहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये रोलिंग बजट कहलाता है। ठीक है, बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे फर्स्ट है सेल्स बजट। सेल्स बजट जो होता है ये बजटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का। ये फंडामेंटल 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 फाइनेंशियल प्लान होता है सेल्स बजट। क्योंकि सेल्स बजट किसको श्योर करता है, ये श्योर करता है कि एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम को एंड सेल्स रेवेन्यू को श्योर करता है, इससे सेल्स बजट से पता चलता है। और ये रिलेटेड होता है और ये भी जो भी सेल्स वॉल्यूम और सेल्स रेवेन्यू है ये भी ऑन द स्पेसिफिक टाइम बेसिस पे, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, कितने आपके सेल्स वॉल्यूम थे, कितने आपने सेल किए, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे सेल्स बजट इस चीज को तय किया जाता है। ठीक है ना, जो कि वॉल्यूम एंड सेल्स रेवेन्यू को बताता है। और ये कनेक्टेड होता है किससे, प्रोडक्शन से एंड आपके इन्वेंट्री से, क्योंकि सेल्स के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्शन करेंगे, जितना आपका सेल होगा उतना आप प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन बजट जो कि बेस्ड होता है सेल्स बजट पे। प्रोडक्शन बजट जो है वो जो भी मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्शन बजट को क्यों यूज करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का कितना मात्रा, कितने यूनिट को मैन्युफैक्चर्ड किया जाए या बनाया जाए, ये प्रोडक्शन बजट से तय होता है। जो कि सेल्स बजट पे क्यों ये सेल्स बजट पे बेस्ड होता है कि प्रोडक्शन कितना किया जाए वो सेल पे डिपेंड, जितना सेल होगा उतना प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट आता है परचेज बजट। परचेज बजट बेस्ड होता है प्रोडक्शन बजट पे, क्योंकि आप रॉ मटेरियल को खरीदेंगे या जो भी चीज आप परचेज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, जितनी नीड होगी उतना ही आप परचेज करेंगे रॉ मटेरियल या अदर चीजों को। और कैश बजट नेक्स्ट होता है कैश बजट, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का समरी स्टेटमेंट होता है कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कहाँ पे हमको कैश कम हो गया, है ना। तो आप अपने लिक्विडिटी को आप अपने और लिक्विडिटी क्या है, डेट क्या है, आपको फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है, कितना सेव करना है मनी को, ईच एंड एवरीथिंग आप समरी स्टेटमेंट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बजट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट दो होते हैं। फिक्स्ड बजट क्या होता है भाई कि जो भी आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसका एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं कि वो फिक्स्ड है उतना, और किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी में चेंज आने पे वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। ये भी आप लोग प्राइसिंग में जाके पढ़िएगा, प्राइसिंग में मैंने बहुत अच्छा से बताया है फिक्स्ड कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वहां जाके आप लोग इसे देख लीजिएगा। और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, जो कि एक्टिविटी के वेरिएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है।
तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के केस में फ्लेक्सिबल बजट ही सबसे ज्यादा आपको डिजायरेबल होता है या नीडेड होता है। क्यों भाई? क्योंकि टूरिज्म बिजनेस जो है इसका नेचर कैसा है कि बिजनेस एंड सेल को आप अनएक्सपेक्टेड होता है, आप अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी ईयर में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला, सेल बहुत अच्छा हुआ, किसी ईयर में नहीं हुआ, कभी टूरिज्म ट्रेंड बदल गया, टूरिस्ट जो है वो दूसरी ओर अट्रैक्ट हो गए, जैसे अभी एथनिक एडवेंचर है ना, खाना टूरिज्म जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दैट्स वाई जो बिजनेस एंड सेल्स जो है अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, एंड दैट्स वाई आप डिमांड, अगर आपका न्यू वेंचर है तो आप उसके डिमांड को फॉरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बताया मैंने, टूरिज्म बिजनेस ट्रस्ट पे रिलेटेड होता है। तो कितना टूरिस्ट आपके नए वेंचर को ट्रस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड तय होता है। तो आप डिमांड को फॉरकास्ट नहीं कर सकते। और बिजनेस क्या होता है, वेरिएशन के सब्जेक्ट, यानी कि सीजनल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टूरिज्म नेचर में कैसा है, सीजनल है। एग्जाम्पल के लिए समर में टूरिस्ट कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे। बट अगर कूल समर हो गया तो हिल स्टेशन का ट्रेवल अफेक्टेड होता है, ज्यादा टूरिस्ट हिल स्टेशन पे नहीं जाते हैं। दैट्स वाई टूरिज्म के लिए, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्लेक्सिबल बजट ही सुटेबल होता है। तो बजट को कंट्रोल कैसे किया जाता है? बजटरी कंट्रोल क्या होता है भाई? तो जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है और आपने जो बजटेड परफॉर्मेंस बनाया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसके कंपैरिजन को ही हम बजटरी कंट्रोल कहते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है वो ईच एरिया का, वो जनरली मेजर किया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पे। फाइनेंशियल टर्म में अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पे मेजर किया जाता है, जो कि जनरली 3 रेशियो होते हैं इस मेजरमेंट के। पहला होता है एक्टिविटी रेशियो, जो कि मेजर किया जाता है कि जो भी एक्टिविटीज हैं वो जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया, ईयरली, मंथली और क्वार्टरली, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो अचीव हुई कि नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी अचीव हुई कि नहीं, वो प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना हुआ कि नहीं, है ना। और कैपेसिटी रेशियो क्या होता है कि जो भी एक्चुअल एक्टिविटी है, जो बजट आवर के लिए जो भी बजट आवर तय किया गया कि 1 मंथ हो या क्वार्टरली हो या ईयरली हो, उस पर्टिकुलर आवर्स में, उस पर्टिकुलर टाइम में जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो यूटिलाइज हुआ कि नहीं, वो कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज हुई कि नहीं, और अगर हुई है तो कितने एक्सटेंट तक हुई है, किस लिमिट तक हुई है। और इफिशियंसी रेशियो क्या होता है कि इंडिकेट करता है कि प्रोडक्शन की इफिशियंसी कितनी रही, इफिशियंसी डिग्री के, प्रोडक्शन के इफिशियंसी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है इफिशियंसी रेशियो। तो इस बेसिस पे आप बजटरी कंट्रोल को एनालाइज किया जाता है। तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसे बजटरी परफॉर्मेंस का पीरियोडिकल रिव्यू लेना होता है, ताकि वो अपने जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं उसको इंश्योर करते हुए जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो एज पर द बजट हो, इसको श्योर कर सके। ये आप लोग प्लानिंग में जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे लिंक मैंने दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स अगर कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो। Till then, take care. See you in the next video. Do subscribe, like and share. Thank you so much.